हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेटा ईपीएस नंबर 10 विच इज बेस्ड ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 271 देखते हैं क्या बोल रहा है कि इन द इक्वेशन p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, और आपको क्या दे रखा है v माइनस का b इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट द यूनिट ऑफ a बतानी। अब एक बात बताइए, आपको ये चीज़ पता है कि सेम क्वांटिटी का ये एडिशन और क्या हो सकता है बेटा, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो a इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, पी वी स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। p को क्या लिखते हो आप, f अपॉन a लिखते हो, नहीं लिखते? अरे हाँ है ना, सही है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब एक बात बताइए, फोर्स की डायमेंशन, फोर्स का क्या होता है बेटा, क्या आप CGS में डाइन लिखते हो, नहीं लिखते? हाँ है ना। एरिया को क्या लिखोगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और वॉल्यूम का स्क्वायर है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब का स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? सही है ना। तो कितना आएगा आपका, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर की पावर 6। तो ये कितनी बार जाएगी बेटा, 4 टाइम्स जाएगी, नहीं जाएगी? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है, बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो आप। द एनर्जी मोमेंटम फोर्स आर चूजन एज ए फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ मास कौन से आने वाली है, ठीक है ना। तो मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊं, चलो पहले एक बार है ना मेथड बता देता हूं, उसके बाद क्या कर दूं, शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है ना। देखो तो एनर्जी पहले क्या है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एनर्जी की पावर x, मोमेंटम की पावर y, और फोर्स की पावर क्या है बेटा, z है यानी। अरे हाँ है ना, सही है। तो ये कितना आएगा, m1 L2 t माइनस का 2 x, मोमेंटम कितना आएगा बेटा, m1 L1 t माइनस का 1 आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। और f क्या है बेटा, फोर्स है ना, m1 L1 t माइनस का 2, z आएगा, नहीं आएगा? सही है नहीं? सही। तो सबसे पहले m की पावर को जोड़ लो तो कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। l की पावर कितना आएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड। t की पावर कितना आएगा, माइनस का 2x माइनस का y माइनस का z। आएगा, नहीं आएगा बेटा? सही है। तो आप देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है आपका, कंपेयर करा लो तो बेटा 1 आ रहा है, नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना। बस आपका काम यहीं तक हो गया। आपको देखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड किसका समीशन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो -2 प्लस 2 0, माइनस का 1 प्लस का 3 2, माइनस का 1 प्लस का 2 कितना आएगा, प्लस का 1, और माइनस का 1, और ये कितना है 1, 0 आएगा, नहीं आएगा? तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? सही है। बस ऐसे ही काम करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जितना है, द वैल्यू ऑफ जी इन यूनिट्स ऑफ ग्राम सेंटीमीटर और CGS में बतानी है। तो एफ जी कितना दे रखा बेटा आपको, 6.67 10⁻⁻11। सही है ना? सही है। अब देखो न्यूटन को क्या लिखते हैं हम, न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है, इंटू मीटर का स्क्वायर, सही है ना, अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। तो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, ये मीटर क्यूब हो गया ना। अरे हाँ है ना, सही है ना। अब देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब ये मीटर क्यूब हो गया ना, तो एक मीटर में कितने होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं, नहीं होते? सही है। सेकंड स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम होते हैं, नहीं होते? तो ये कितना आएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये कितना आएगा 10⁻6, ये कितना आएगा -3, और क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर ग्राम आएगा, नहीं आएगा? यही यूनिट बन रही, नहीं बन रही, कहाँ की, सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बेटा, 6.67 इंटू 10⁻, प्लस का 3 माइनस का 8 आएगा, नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका,
इन द रिलेशन p इक्वल्स टू अल्फा बीटा ई की पावर माइनस का अल्फा जेड के थीटा। अगर e की पावर क्या होती है बेटा, डायमेंशन लेस होती है ना, तो अल्फा जेड के थीटा, अल्फा जेड कितना आएगा बेटा के थीटा, तो अल्फा बराबर कितना आएगा के थीटा अपॉन जेड आएगा नहीं आएगा, है ना। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर है और जेड क्या है डिस्टेंस है। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है m1 L2 t माइनस का 2 k माइनस का 1 और थीटा क्या होता है बेटा k1 और z क्या होता है L1। अरे हाँ है ना, संपला करो तो अल्फा कितना आएगा बेटा m1 L1 t माइनस का 2 आएगा नहीं आएगा, सही है। अल्फा बाई बीटा कितना आने वाला है प्रेशर, तो बीटा बराबर कितना आएगा अल्फा बाई प्रेशर आएगा नहीं आएगा, तो अल्फा कितना है m1 L1 t माइनस का 2 और प्रेशर क्या आएगा m1 L माइनस का 1 t माइनस का 2, तो कितना आएगा आपका L2 आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि गिवन दैट y इक्वल्स टू a sin 2 pi बाय लैम्डा vt माइनस का x वेयर y एंड x आर मेजर्ड इन मीटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक ये पूरी थीटा वाली टर्म तो कैसी होती है आपकी डायमेंशन लेस होती है ना, तो a किसके इक्वल है बेटा y के। अरे हाँ है ना, a की यूनिट क्या होगी y के मीटर आएगी नहीं आएगी, सही है। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x एंड a, x और a की निकाल लेते कितना आएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ ये क्या आएगा 2 पाई बाय लैम्डा न्यू टी माइनस का x, यही है ना, तो ये कितना आएगा बेटा 2 पाई न्यू लैम्डा टी माइनस का 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। अगर ये क्वांटिटी को डायमेंशन लेस होना होगा तो लैम्डा और x की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए बेटा सेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ है ना, और a की भी डायमेंशन क्या है बेटा सेम है यानी, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CgS में। CgS का मतलब क्या होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। तो एक बात बताइए कितना दे रखा है, डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको 13600 किलोग्राम को है ना, किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम और मीटर क्यूब कितना आएगा 100 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा नहीं आएगा, तो कितना आएगा बेटा 13600 10⁻³ ग्राम और ये कितना आएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा नहीं आएगा, तो ये कितना आएगा 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा नहीं आएगा, तो कितना आएगा 13.6 आएगा नहीं आएगा बेटा। अरे हाँ है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका पढ़िए तो द वेलोसिटी v ऑफ ए वेव प्रोड्यूस इन वाटर डिपेंड्स ऑन, वेलोसिटी ऑफ वेव v प्रोड्यूस इन वाटर डिपेंड्स अपॉन लैम्डा x, डेंसिटी y, डेंसिटी को d लिखा है इन्होंने, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, क्या लिखा है z। दिस क्वांटिटीज आर रिलेटेड। आपको कैसे करना है तो ठीक है देखो L1 t माइनस का 1 लैम्डा वेवलेंथ होती है ना, लेंथ ही होती नहीं होती बेटा। ये क्या आएगा आपका m1 L माइनस का 3, डेंसिटी क्या होती है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है नहीं होता, हाँ है ना, वॉल्यूम को क्या लिखोगे L माइनस का 3 और एक्सेलरेशन क्या होता है L1 t माइनस का 2 z आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, तो सबसे पहले m की पावर ले लो, m की पावर कितनी आएगी y, l की पावर ले लो x माइनस का 3y प्लस का z, सही है ना, और फिर टाइम ले लो t इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 2z आएगा नहीं आएगा। कंपेयर करा लो y कितना है आपका 0, y कितना है बेटा 0, तो मतलब y 0 है ना, जिसमें डेंसिटी वाली टर्म नहीं आ रही वही ऑप्शन है, सब में डेंसिटी आ रही ना, खत्म, यही ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। देखो इसमें डेंसिटी y की पावर 0 है ना, तो d की पावर 0 मतलब 1 होगा ना, तो d जिसमें नहीं आ रहा वही ऑप्शन होगा, तो b ऑप्शन में नहीं आ रहा ना। अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़िए आप।
इफ ए फोर्स एफ इज गिवन बाय एफ इक्वल टू कितना है आपका AT प्लस BT स्क्वायर है, यानी T इज द डायमेंशन ऑफ A। तो AT किसके इक्वल है? फोर्स के। तो A किसके इक्वल है बेटा? F/T के इक्वल है, यानी तो M1 L1 T माइनस का 2, और ये कितना आएगा? T1 आएगा, नहीं आएगा? तो कितना आने वाला है बेटा, बोलिए तो आप। M1 L1 T माइनस का 3 किस में आ रहा है? M1 L1 T माइनस का 3 ए ऑप्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना। BT स्क्वायर भी सेम है, BT स्क्वायर भी किसके इक्वल आएगा? F/T स्क्वायर। तो बस एक पावर को आगे बढ़ा दो, माइनस का 4 हो जाएगा। अरे हाँ है ना, सही है। इतना क्वेश्चन तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं जितना आप कर रहे हो, है ना? नहीं करना बेटा, टाइम बचाना सीखो। टाइम किसे बचता है? ऐसे ही सीखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि आपने बोल दिया। इन द फॉलोइंग इक्वेशन x t f रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड फोर्स। आपको ये पता है कि सेम क्वांटिटी का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता? अरे हाँ है ना। साइन थीटा वाली टर्म तो ऑलरेडी क्या है, डायमेंशनलेस है ना। तो ए किसके इक्वल आएगा बेटा? आपके फोर्स के। तो कितना आएगा? M1 L1 T माइनस का 2। सी बी किसके इक्वल आएगा? C प्लस डी एक्स है ना, 1/C प्लस डी एक्स किसके इक्वल आएगा बेटा? फोर्स के। अरे हाँ ना। तो 1/C भी किसके इक्वल है बेटा? फोर्स के। तो C किसके इक्वल आने वाला है? 1/F के। तो इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? M माइनस का 1 L माइनस का 1 T2। अरे हाँ है ना। C और D दोनों क्या है बेटा? सेम चीज़ें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती, नहीं हो सकती? तो C इक्वल्स टू क्या है? dx। तो D इक्वल्स टू क्या आएगा? C/x। M माइनस का 1 L माइनस का 1 और T प्लस का 2। अरे हाँ है ना। और x कितना आएगा? L1 आएगा, नहीं आएगा बेटा? सही है। तो ये कितना आएगा? M माइनस का 1 L माइनस का 2 T प्लस का 2 आएगा, नहीं आएगा? सही। आप A D को मल्टीप्लाई कर लो तो देखो कितना आएगा? M माइनस का 2, A कितना है? M1 L1 T माइनस का 2 और D कितना है बेटा? M माइनस का 1 L माइनस का 2 T प्लस का 2। T2 से T2 कट गया, M1 से M1 कट गया, और ये कितना आ रहा है आपका बेटा? L माइनस का 1 आ रहा है, नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? सही है, नहीं सही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो। इफ द टाइम पीरियड ऑफ ए वाइब्रेशन ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है बेटा? डेंसिटी, फिर रेडियस, फिर सरफेस टेंशन। दे रखा है, नहीं दे रखा? देन द एक्सप्रेशन ऑफ T बताइए, ठीक है? तो T इक्वल्स टू कितना आएगा? डेंसिटी M1 L माइनस का 3 x, रेडियस y, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, है ना? तो M1 T माइनस का 2 z। सही है नहीं? तब आप बताइए M x प्लस z, सही है ना? L माइनस का 3x प्लस का y और कुछ भी नहीं है, सही है ना? और T की पावर कितना आएगा बेटा? माइनस का 2z आएगा, नहीं आएगा? माइनस का 3x प्लस y, यही आ रहा है, नहीं आ रहा? कंपेयर करा लो। x प्लस z कितना है आपका? 0। तो x कितना आएगा? माइनस का z आएगा, नहीं आएगा? अरे है ना। माइनस का 2z किसकी इक्वल है बेटा? 1 के। z कितना आ रहा है? माइनस का 1/2। तो s किस में नीचे आ रहा है बेटा? ये ऑप्शन तो संभला हो गया, है ना? और x कितना आ रहा है बेटा? प्लस का 1/2। अरे हाँ है ना। x कितना आ रहा है बेटा? प्लस का 1/2 आ रहा है ना। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? संभला हो गया, क्योंकि रो की पावर 1/2 ही आएगी ना, तो 1/4 हो जाएगी। अब आपके बचे कौन सा? a और d। माइनस का 3x प्लस y कितना है? 0। y इक्वल्स टू कितना आएगा? 3x। तो y की पावर कितनी आएगी? 3/2। तो r³ आ रहा ही नहीं आ रहा? रो r³ आएगा ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? ये ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। सही है, सही है नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
s इक्वल्स टू a e की पावर माइनस का b एक्स टी, s इज द स्पीड, t इज द टाइम एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट द यूनिट ऑफ b। एक बात बताइए, b एक्स टी क्या है बेटा आपका? डायमेंशनलेस या कांस्टेंट क्वांटिटी है नहीं, तो b इक्वल्स टू कितना आएगा? एक्स टी, x डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? अरे हाँ है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा बेटा? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डायमेंशन ऑफ a बाई बी इन द इक्वेशन p इक्वल्स टू क्या दे रखा है बेटा आपको? a माइनस का टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स दे रखा है, नहीं दे रखा? p प्रेशर है, x डिस्टेंस है और t टाइम है, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला तो किसके इक्वल हो गया बेटा? टी स्क्वायर। तो ये तो कितना आएगा आपका? टी स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? है ना? सही। तो p बराबर कितना आएगा? टी स्क्वायर b, और ये x कितना आएगा आपका? L1 आएगा नहीं आएगा बेटा? अरे हाँ है ना? सही है नहीं? सही है। p बराबर क्या आएगा? टी स्क्वायर अपॉन b इंटू L1 आएगा नहीं आएगा बेटा? अरे हाँ है ना? तो अब एक बात बताइए, b इक्वल्स टू क्या लिखाओगे? b इक्वल्स टू कितना आएगा? टी स्क्वायर अपॉन पी L1 आएगा नहीं आएगा बेटा? अरे हाँ है ना? सही है। सही है नहीं? बी इक्वल्स टू कितना आएगा? टी स्क्वायर अपॉन पी L1 आएगा नहीं आएगा? बस वैल्यू पुट कर लो। टी स्क्वायर प्रेशर के लिए क्या आएगा? m1 L माइनस का 1 T माइनस का 2, और ये कितना आएगा बेटा? L1 आएगा नहीं आएगा? तो b इक्वल्स टू कितना आएगा? टी स्क्वायर अपॉन m1 L 0 हो जाएगा और t माइनस का 2 आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? सही। तो a बाई बी कितना आएगा देखो तो? टी स्क्वायर, और ये कितना आएगा आपका बेटा? बोलो तो ये कितना आ रहा है? देखो तो m माइनस का 1, और ये कितना आ रहा है? t4 आ रहा है नहीं आ रहा? सही है ना? m1 t माइनस का t प्लस का 4, तो ये कितना आ रहा है? m माइनस का 1 t की पावर माइनस का 4 हो जाएगा ना, तो कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा नहीं आएगा? तो m माइनस का 1 t माइनस का 2 आ रहा है नहीं आ रहा? a बाई बी m माइनस का 1 t माइनस का 2 आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? बी ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा? सही है नहीं? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 283 देखते हैं क्या बोल रहा है आपका। ए बुक विथ मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स फोर डिफरेंट फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्टेन पीरियोडिक मोशन। आपसे बोल रहा है कि वेयर a इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, t इज द टाइम पीरियड ऑफ मोशन, देन द डायमेंशनली कौन सा रॉन्ग होने वाला है। अब एक बात बताइए, आपकी ये जो डायमेंशन आने वाली है, ये सब कैसे आएगी? डायमेंशन लेस आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए बेटा? अरे हाँ है ना? सही है ना? डायमेंशन लेस आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? तो आप देखो ये टाइम है और ये भी टाइम है, तो ये डायमेंशन लेस है। ये स्पीड और टाइम क्या डायमेंशन लेस हो सकती है क्या? तो ये आपकी क्या है? इनकरेक्ट है। टी बाई ए क्या है बेटा आपका? ये क्या है? अल्फा है शायद, ए है ना? ए डिस्प्लेसमेंट है ना? तो एक बात बताओ, टी बाई ए कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना? तो ये ऑप्शन क्या है बेटा आपका? इनकरेक्ट है या नहीं? तो आपका 2 और 3 दोनों क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन है या नहीं? अरे हाँ है ना? सही है नहीं? ये थीटा वाली टर्म आपकी किसे आनी चाहिए? डायमेंशन लेस आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए बेटा? सही है नहीं? सही है? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? When 1 meter, 1 kilogram, 1 minute are taken as the fundamental units, the magnitude of force is 36 units. What is the value of this force in CGS system? CGS system में क्या होने वाली? एक बात बताइए, L कितना ले रहे हो आप? 1 मीटर। मास कितना ले रहे हो? 1 kg। और टाइम कितना ले रहे हो आप? टाइम कितना ले रहे हो बेटा? 1 मिनट। अरे हाँ है ना? आर टेकन इज ए फंडामेंटल यूनिट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज कितना दे रखा है आपको? 36 यूनिट्स दे रखा है, नहीं दे रखा? हाँ है ना? तो आपको क्या निकालना है सीजीएस सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में क्या आता है? 1 सेंटीमीटर आता है, मास होता है 1 ग्राम में, और टाइम किस में होता है? सेकंड में, और n2 निकालना है ना? अरे हाँ है ना? तो n2 कितना आएगा देखो तो? n1
m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। सही है ना। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1 l1 t माइनस का 2 होता है, नहीं होता? बस ये वाली पावर चली जाएगी। तो देखो तो कितना है 36। m1 कितना है 1 kg है ना, और ये कितना है बेटा 1 ग्राम, और ये कितना आएगा a कितना है 1, l1 कितना आएगा बेटा आपका l1 1 मीटर, और ये कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, b कितना है 1, और ये कितना है टाइम 1 मिनट है ना, और ये कितना है 1 सेकेंड माइनस का 2। आएगा नहीं आएगा? देखो 36 इंटू ये कितना आएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सही है ना। और ये कितना आएगा बेटा 60 सेकेंड अपॉन सेकेंड का पावर माइनस का 2। आएगा नहीं आएगा? तो ये देखो तो कितना आ रहा है 36 इंटू 1 2 3 4 5। सही है। अपॉन नीचे कितना आएगा 36 आएगा नहीं आएगा 100, तो 10⁻³ डायन आएगी नहीं आएगी? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा बेटा? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए दो। द पोजिशन x ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल्स टू कितना है आपका v0 a 1 माइनस e की पावर माइनस का at। अरे हाँ है ना। v0 इज कॉन्स्टेंट द डायमेंशन ऑफ v0 एंड a। अब एक बात बताइए, a की डायमेंशन तो क्या आएगी डायमेंशन लेस है ना। अरे हाँ है ना। तो a कितना आएगा, क्या m0 l0 t माइनस का 1 आएगा क्या? तो देखो तो t माइनस का 1 किस में आ रहा है बेटा, t माइनस का 1 किस में आ रहा है? इन दोनों में। तो ये दोनों तो संपले हो गए, है ना। v0 की डायमेंशन देखो, v0 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, v0 इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा a इंटू एक्स लिखोगे, नहीं लिखोगे? और ये कितना है t माइनस का 1, और ये कितना है l माइनस का 1। तो m0 l और a सॉरी प्लस का 1, l1 t माइनस का 1 किस में आ रहा है बेटा, l1 t माइनस का 1 ए ऑप्शन में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना। सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो आप। इन द इक्वेशन द एसआई यूनिट ऑफ ए, तो p इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप a बाई वी स्क्वायर। a इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा पी वी स्क्वायर आएगा ना। p को क्या लिखोगे फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। तो f अपॉन एरिया क्या a इंटू एल लिख लोगे ना। तो ये क्या होगा न्यूटन मीटर होगा नहीं होगा? अरे हाँ है ना। सही है। और सॉरी इसका स्क्वायर है ना। सही है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इसको ऐसे मत करो, रुको, इसको ऐसे कर लो। f को क्या लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये मीटर की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मीटर क्यूब का है स्क्वायर। तो ये कितना आएगा न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4। अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा बेटा? सही है। सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट लेंथ मास टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम 0.1 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। एल कितना है 10 सेंटीमीटर, मास कितना है बेटा 10 ग्राम, और टाइम कितना है बेटा 0.1 सेकेंड। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू, फोर्स कितना है 1 यूनिट का है। तो सी एम के इसमें कितना होता है, ये किस में होता है बेटा मीटर में, और मास किस में होता है केजी में, टाइम किस में होता है 1 सेकेंड में, n2 आपको निकालना है। अरे हाँ है ना। कैसे निकालोगे, n2 इक्वल्स टू 1। अब देखो 10 ग्राम अपॉन 1 kg पावर 1 आएगी नहीं आएगी? हाँ है ना। सही है ना। क्योंकि फोर्स के लिए आपको पता है नहीं पता, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t माइनस का 2। सही है। l1 बाई l2 कितना आएगा 10 सेंटीमीटर अपॉन ये कितना आएगा आपका, जल्दी बोलो कहाँ है 1 मीटर। अरे हाँ है ना। और ये कितना आएगा बेटा आपका 0.1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड,
और ये कितना आएगा बेटा आपका माइनस का 2 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो ये कितना आएगा देखो तो 1 10 इंटू 10⁻³ kg से kg 10 इंटू 10⁻² मीटर अपॉन मीटर, और ये कितना आएगा 0.1 सेकंड से सेकंड कट जाएगा ना, कोई दिक्कत है ही नहीं, अरे हाँ है ना। तो इसको 10⁻⁻1 लिख लूँ क्या, अरे हाँ है ना। तो कितना आ रहा है देखो तो 10⁻², 10⁻⁻1, 10⁻², तो 1/10 आ रहा है नहीं आ रहा, तो कितना आ रहा है बेटा 0.1 न्यूटन आ रहा है नहीं आ रहा, सही है नहीं। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्रेशर आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना आने वाला है, तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और प्रेशर, सही है ना। तो ये कितना आएगा m-1 L3 t-2 आएगा नहीं आएगा, L1 t-1 L1 t-2, और ये कितना आएगा बेटा आपका m1 L-1 t-2 z आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही। तो ये कितना आएगा देखिए, तो m की पावर जोड़ो सबसे पहले, तो m कहीं आ रहा है क्या, यहाँ पे z आ रहा है नहीं आ रहा, सही। l की पावर जोड़ो तो कितना आएगा x प्लस y माइनस का z, अरे हाँ है ना। t की पावर जोड़ो तो कितना आएगा माइनस का x माइनस का 2y और माइनस का 2z आएगा नहीं आएगा। तो z बराबर तो कितना आ रहा है माइनस का 1, सही है नहीं। z बराबर कितना आ रहा है माइनस का 1, तो जिसमें p की पावर माइनस का 1 आ रही है वही ऑप्शन है यानी, अरे हाँ है ना, खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द डायमेंशन ऑफ c बताइए। तो x इक्वल्स टू कितना है बेटा, एक बार बताए, x इक्वल्स टू कितना आएगा ct³ आएगा नहीं आएगा, c बराबर कितना आएगा x/t³, L1 t की पावर 3, तो L1 t की पावर -3 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा बेटा, सही है नहीं, सही, अरे हाँ तो बोल दो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, फोर्स F इज गिवन इन टर्म्स ऑफ t एंड डिस्टेंस x। तो एक बात बताओ, c वाली टर्म्स, ct टर्म्स क्या आएगी डायमेंशनलेस, dx टर्म क्या आएगी डायमेंशनलेस, a किसकी इक्वल है f के और b भी किसकी इक्वल है बेटा f की इक्वल है यानी, अरे हाँ है ना। तो a/b कितना आएगा डायमेंशनलेस आएगा नहीं आएगा, m0 L0 T0, तो m0 L0 T0 किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, तो ये दोनों तो संभले हो गए। C और D देख लो, CT बराबर क्या है कांस्टेंट है और dx बराबर भी क्या है कांस्टेंट है, अरे है ना। तो आपको क्या बोल रहा है कि C इक्वल्स टू क्या लिख लोगे k/t और D इक्वल्स टू क्या लिख लोगे बेटा k'/x। तो C अपॉन D कितना आएगा आपका, क्या x/t आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, k अपॉन k' एक कांस्टेंट ही आएगा नहीं आएगा, सही। तो ये कितना आएगा आपका m0 L1 t-1 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, m0 L1 t-1, तो C ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा, सही है नहीं बेटा, सही है, अरे हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द यूनिट ऑफ 1 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू, आपको क्या दे रखा है 1 न्यूटन पर मीटर दे रखा है ना, अरे हाँ है ना। एक बात बताओ, मीटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कोई दिक्कत है क्या, तो ये क्या बन जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर क्या होता है जूल होता है नहीं होता आपका, अरे हाँ है ना, सही है नहीं। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, ठीक है। तो एक बात बताइए, प्रेशर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते हो बेटा आप,
m1 l माइनस का 1 t माइनस का 2 लिखते हो नहीं लिखते? तो a 1 है, b माइनस का 1 है, c माइनस का 2 है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस इज 12 किलोग्राम पर मीटर, 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दे रखा है। अरे हाँ है ना। What is the value of moment of inertia in a system of unit in which unit of length is 5 cm and unit of mass is 10 ग्राम दे रखी है? अरे हाँ है ना। तो एक बात बताओ, N2 कितना आएगा बोलो तो? N1 कितना है 2 और ये कितना आएगा 1 kg अपॉन मास कितना दे रखा है 10 ग्राम। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1 l² होता है नहीं होता? और ये क्या है बेटा 1 मीटर और ये कितना दे रखा है आपको बेटा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना आएगा 12 इंटू ये कितना आएगा 10⁻³ अपॉन 10 ग्राम। ग्राम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? ये कितना आएगा 100 और ये कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो ये कितना आ रहा है आपका बेटा 12 इंटू 10⁻² और ये कितना आ रहा है 20 का स्क्वायर कितना आ रहा है 400। कितना आ रहा है बेटा 12 चौक 48 हो रहे ना 48 इंटू 10⁻⁴। तो कितना आ रहा है 4.8 इंटू 10⁻⁵ आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द इवोल्यूशन ऑफ ए यूनिवर्स जस्ट आफ्टर द बिग बैंग, इट्स द प्लांक टाइम टीपी। टीपी क्या है? प्लांक टाइम है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड्स ऑन द 3 फंडामेंटल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट cx, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g और प्लांक कांस्टेंट h। अरे हाँ है ना, सही है नहीं? सही है। अब आपको क्या करना है देखो, टीपी टाइम क्या रहेगा बेटा? t1 होगा नहीं होगा? L1 t माइनस का 1 x, g कितना आएगा m माइनस का 1 L3 t माइनस का 2 y और ये कितना आएगा m1 L2 t माइनस का 1 z आएगा नहीं आएगा? सही है। तो सबसे पहले m की पावर ले लो तो कितने आएगी माइनस का y प्लस का z। सही है। l ले लो तो x प्लस 3y प्लस 2z। अरे हाँ है ना। t कितना आएगा बेटा माइनस का x माइनस का 2y माइनस का z आएगा नहीं आएगा बेटा? अरे हाँ है ना, सही है। तो आप एक बात बताइए, कंपेयर करा लो, माइनस का y प्लस z कितना है आपका 0, तो y इक्वल्स टू z। तो मतलब y और z की दोनों की g और h की डायमेंशन सबकी क्या आनी चाहिए बेटा? सेम आनी चाहिए। अरे हाँ है ना, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है x प्लस 3y प्लस 2z कितना है 0। और माइनस का x माइनस का 2y माइनस का z कितना दे रखा है बेटा आपको 1 दे रखा है नहीं दे रखा? इन दोनों को भी जोड़ लो, कितना आएगा y प्लस z कितना आएगा 1। तो z कितना आएगा बेटा y इक्वल्स टू z है ना, तो 1/2 y इक्वल्स टू 1/2। सही है नहीं? सही। बस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, x बराबर कितना आएगा बेटा 1 प्लस 2y प्लस z, 1 प्लस 2y प्लस z, तो 2 प्लस 5/2 आएगा नहीं आएगा? तो x इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस का 5/2 आ रहा है नहीं आ रहा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। नंबर 295 क्या कह रहा है कि यूनिट ऑफ मास इज 1 किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट ऑफ एनर्जी बताइए। ठीक है ना। तो अब एक बात बताइए, मास तो आपको कितना दे रखा है 1 kg, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना दे रखा है आपको 1 मिनट दे रखा है ना? अरे हाँ है ना। लेकिन क्या आपको एल दे रखा है क्या? नहीं। आपको क्या दे रखा है बेटा जी दे रखा है ना। जी कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है नहीं दे रखा? अरे हाँ है ना, सही। और जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आता है L1 t माइनस का 2 आता है नहीं आता? सही।
तो अब एक बात बताइए, L1 कितना आएगा आपका, L1 कितना आएगा नए टाइम फ्रेम में, क्या G/T² आएगा ना। T² कितना है 60 की पावर माइनस का 2 है, यानी 10 इंटू 60 का स्क्वायर है, यानी अरे हाँ है ना, सही। तो एक बात बताइए, नए सिस्टम में N2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, आपको क्या बताना है, यूनिट ऑफ एनर्जी बताना है ना। तो M1 कितना आएगा 1 kg से 1 kg, अरे हाँ है ना, सही है। L1 कितना आएगा बेटा 10 इंटू 60 का स्क्वायर अपॉन L कितना है हमारे सिस्टम में बेटा, मीटर में ही आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। और टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट दे रखा है ना, और हमारे इसमें कितना आता है माइनस का 2। तो एक बात बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, 10 इंटू 60 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, अरे हाँ है ना, सही है नहीं। और ये कितना आएगा 60 की पावर माइनस का 2 आएगा नहीं आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा बेटा 10⁻6 जूल आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, सपोज स्पीड ऑफ लाइट, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास कैसे आएगा। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, c की पावर x, f की पावर y, काइनेटिक एनर्जी की पावर z। तो m कितना आएगा बेटा L1 t माइनस का 1 x, m1 L1 t माइनस का 2 y, और ये क्या है एनर्जी है ना, तो m1 L2 t माइनस का 2 z, सही है नहीं। तो आप सबसे पहले m की पावर ले लो, m की पावर कितनी आएगी y प्लस z, L1 कितना आएगा बेटा x प्लस y प्लस 2z आएगा नहीं आएगा। तो t की पावर कितना आएगा माइनस का x माइनस का 2y माइनस का 2z आएगा नहीं आएगा, सही। कंपेयर करा लो, y प्लस z कितना आएगा 1। तो देखो y और z की पावर दोनों का सम कर लो तो कितना आ रहा है बेटा आपका 1 आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अरे हाँ है ना। तो y और z का पावर कितना सम 1, देखो तो किस में आ रहा है y और z का सम, ये तो नहीं दे रहेगा। और देख लेते हैं x प्लस वाई प्लस 2z कितना आ रहा है बेटा 0 आ रहा है ना, और माइनस का x माइनस का 2y माइनस का 2z कितना आ रहा है 0 आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, अरे हाँ है ना, सही है। तो एक बात बताओ, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 0 माइनस का y 0, तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा आपका 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो z इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1। तो y की पावर 0 किस में, मतलब फोर्स वाली टर्म आनी नहीं चाहिए, फोर्स वाली टर्म तो नहीं आ रही। और z बराबर कितना आना चाहिए बेटा 1, तो k की पावर 1 किस में आ रही है, तो ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका बेटा, पढ़िए तो, कि स्टोन इज लाइंग ऑन ए फ्लूइड स्ट्रीम, द फोर्स एक्टिंग इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी फ्लो और मैक्सिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही दे रखा है नहीं दे रखा। तो ये कितना आएगा बेटा m1 L1 t माइनस का 2, m1 L माइनस का 3, v कितना आएगा बेटा L1 t माइनस का 1 y, और z कितना आएगा, z क्या है एरिया है ना, मैक्सिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ए मान लो L स्क्वायर z आएगा नहीं आएगा बेटा। सबसे पहले m की पावर ले लो, x माइनस का 3x प्लस का y प्लस का 2z, सही है नहीं। और t कितना आएगा बेटा आपका माइनस का y आएगा नहीं आएगा, सही है ना। कंपेयर करा लो तो x कितना आएगा बेटा आपका 1, y कितना आएगा आपका 2, और y 2 आ रहा है ना, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा बेटा v स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड लेंथ आर। एक्सेलरेशन अल्फा बीटा की पावर माइनस का 2, क्या लिखोगे L1 t माइनस का 2 होगा ना, तो अल्फा किसकी इक्वल है LK, और बीटा इक्वल्स टू कितना है बेटा टाइम है, यानी कंपेयर करा लो है ना।
और अल्फा गामा कितना दे रखा है बेटा आपको, लेंथ तो दे रखा है ना, अरे हाँ है ना, तो अल्फा कितना था एल, तो गामा कितना आएगा 1 आएगा नहीं आएगा, सही है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू क्या होता है बेटा, डायमेंशनलेस होता है नहीं होता, डायमेंशनलेस होता है नहीं होता। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी देखो तो कौन सी आ रही है, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो LT आएगा, और इसमें b की पावर 0, इसमें 1/अल्फा करोगे तो L आएगा, इसमें देखो तो डी ऑप्शन आ रहा ही नहीं आ रहा, क्योंकि गामा का इन्वर्स भी करोगे तो कितना आएगा आपका 1 ही आएगा नहीं आएगा, डायमेंशनलेस आएगी नहीं आएगी, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स मास 10 किलोग्राम, लेंथ 1 किलोमीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट, द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन द न्यू हाइपोथेसिस सिस्टम विल बी कितनी होने वाली है, ठीक है। तो न्यू हाइपोथेसिस सिस्टम में कितना आएगा 1 किलोग्राम अपॉन 10 किलोग्राम की पावर 1 मीटर अपॉन यूनिट ऑफ लेंथ कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर 2, और ये कितना दे रखा है 1 सेकेंड, और ये कितना आएगा 1 मिनट आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो देखो तो कितना आएगा 10⁻⁻, किलोग्राम तो किलोग्राम सही है, 1/10 ही आएगा, अरे हाँ है ना, सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 मीटर कितना आएगा बेटा 10⁻³ किलोमीटर, किलोमीटर का स्क्वायर, और ये कितना आएगा सेकंड, कितना आएगा बेटा 1/60 मिनट आएगा ना, अरे हाँ है ना, सही है। तो ये कितना आएगा बेटा देखो तो 1/10, और ये कितना आ रहा है आपका बेटा 10⁻⁻⁶, और ये कितना आएगा आपका 60 की पावर -1, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा क्या बेटा, हाँ है ना। तो ये कितना आएगा 3600 इंटू 10⁻⁻⁷, तो कितना आ रहा है बेटा, ये ऑप्शन आ रहा ही नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको ए और बी की डायमेंशन बतानी है, बहुत सिंपल सा है, सेम क्वांटिटी का ही एडिशन और क्या होना है बेटा सब्ट्रैक्शन होना ही नहीं होना। तो ए इक्वल्स टू कितना आएगा F/T इनवर्स, तो FT आएगा नहीं आएगा, तो कितना आएगा M1 L1 T माइनस का 2 प्लस का 1, तो M1 L1 T माइनस का 1 आएगा नहीं आएगा। तो देखो तो किस में आ रहा है बेटा M1 L1 T माइनस का 1, डी ऑप्शन में आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। तो ये आज आपकी EPS बेटा कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है, चलिए।